बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे सबमिट करवाना है। 20 नंबर के असाइनमेंट है और उसको 30 डेट से पहले सबमिट करवाना है। इससे पहले इसके आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट करना है। यहाँ क्लियरली रेड कलर में लिखा गया है कि आपकी असाइनमेंट का फॉर्मेट MS वर्ड होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको CS 504 की असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट दिखा देती हूँ, जिसकी लास्ट डेट थी 30 अप्रैल 2025। तो मेरे स्टूडेंट के 20 में से 20 नंबर आए। आपने भी अगर मेरी वीडियो से असाइनमेंट 1 बनाई होगी तो आपके भी 20/20 मार्क्स हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किसने CS 504 की असाइनमेंट हमारी वीडियो से बनाई थी और उसके 20/20 मार्क्स आए हैं। लाजमी आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है। और असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसकी 30 जून डेट है। इसमें भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 100% करेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें ताकि आपके इसमें भी 20/20 मार्क्स आएँ। अच्छा, इसमें ना आपको एक केस स्टडी गिवन है, यानी कि एक सिनेरियो गिवन है जिसमें प्री किंडरगार्टन मैनेजमेंट सिस्टम की सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, बेसिकली एक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, स्कूल है, उसमें प्री किंडरगार्टन मतलब कि छोटे बच्चों की क्लासेस का, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको गिवन है। इसको आपने खुद रीड आउट कर लेना है। सारी डिटेल गिवन है, ये आप देख सकते हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछा गया, आपको कहा गया है कि इस सिनेरियो को आराम से तसल्ली से पढ़ें और पढ़ने के बाद एक क्रिएट आ डायग्राम क्लास डायग्राम बनानी है फॉर प्री किंडरगार्टन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसमें आपने डायग्राम को बनाते हुए कौन कौन सी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है। प्रॉपर क्लास नेम, उसमें एट्रीब्यूट से यूज़ करने हैं, उसके रेलेवेंट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट लगाने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं। उसके बाद असेस मॉडिफायर में आपने करेक्ट मॉडिफायर लगाना है, प्लस लगाना है पब्लिक के लिए, माइनस प्राइवेट के लिए, और शार्प लगाना है फॉर प्रोटेक्टेड के लिए। इसको हैश कहते हैं, हैश। एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप लगाना है, एसोसिएशन लगाना है, एग्रीगेशन लगाना है और कंपोजिशन लगाना है। ठीक है, ये रिलेशनशिप यूज़ करना है। सिनेरियो को रीड करें तसल्ली से। आपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। बहुत ही एक सिंपल सी इजी सी असाइनमेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इनको भी देख लें। यू कैन यूज़ अ ड्राइंग टूल इन विच स्टैंडर्ड UML नोटिफिकेशन फॉर क्लास डायग्राम। बेसिकली आपने UML नोटेशन यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप कोई भी ड्राइंग टूल अच्छा सा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप Draw.io यूज़ करोगे। ठीक है, Draw.io में यूज़ करती हूँ, Draw.io। गूगल में लिखोगे Draw.io तो वो आपको टूल आराम से मिल जाएगा। उसके बाद ये आप ये लिंक गिवन है, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो इनमें से। तो इनमें से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे ना, एक पे, ये तो आपके पास हो जाएगा ओपन। फिर आपने वो डायग्राम बनाने के बाद ना आपने उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। CS 504। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है कि अगर आप हमसे CS के प्रोजेक्ट बनवाते हो तो हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे शो कर दिया, पाइथन का, PHP का, जावा का, ASP.NET, एंड्रॉयड। ठीक है, सारी लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट हैं और हमारे रिजल्ट गारंटी हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। अच्छा, ये है इसकी डायग्राम, मैं आपको ये शो करवा देती हूँ। इसमें हमने क्या किया, पहले टीचर की डिटेल शो करवाई, एक में पेरेंट की और एक में एडमिन की। ठीक है, उसके नीचे एडमिन के नीचे हमने कंप्लेंट की। अब कंप्लेंट पेरेंट भी कर सकते हैं और एडमिन भी कर सकता है। उसके बाद यूज़र में आपके पास यूज़र की डिटेल में एडमिन भी आ रहा है, पेरेंट भी आ रहे हैं और टीचर भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हमने ड्रा किया चाइल्ड का, तो चाइल्ड जो है वो एक एरो उसका पेरेंट की तरफ जा रहा है। उसके बाद चाइल्ड की प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसके ग्रेड वगैरह को हमने नीचे इसके शो करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पेरेंट्स से रिसिप्ट का हमने डिटेल शो करवा दी। उसके बाद हमने टीचर से स्केजुअल की डिटेल शो करवा दी। इसको मैं आप जूम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने चेंज बनानी है। अच्छा, इसमें एडमिन क्या करेगा, ऐड रिकॉर्ड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, व्यू कंप्लेंट कर सकता है और कंप्लेंट को रिजॉल्व कर सकता है। अब पेरेंट क्या कर सकते हैं, एड्रेस
कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्टर चाइल्ड को करवा सकते हैं, फ़ी पे कर सकते हैं, इसी तरह आपने लिखना है। व्यू पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, रिसिप्ट देख सकते हैं, टीचर प्रोफाइल देख सकते हैं, चाइल्ड की प्रोग्रेस देख सकते हैं, कंप्लेंट भेज सकते हैं और कंप्लेंट को व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दानों कंप्लेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। कंप्लेंट आईडी इन डिस्क्रिप्शन और स्टेटस स्ट्रिंग, टीचर की क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट आएगी डिटेल में मेन में, और नीचे अपडेट कर सकता है प्रोफाइल को, वीक व्यू कर सकता है स्केड्यूल को, और असाइन कर सकता है ग्रेड को, किसके, चाइल्ड के। अच्छा, ये आपने एज इट इज़ लिखना है, आप इसको आराम से तसल्ली से देख लें। अच्छा, कंप्लेंट में कंप्लेन आईडी, उसकी डिटेल और उसका स्टेटस शो कराना है। यूज़र में यूज़र आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड और लॉगिन लॉगआउट डिटेल यूज़र में आपके पास ही आएगा। चाइल्ड में चाइल्ड की आईडी, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी। रिसिप्ट में आपके पास रिसिप्ट की आईडी आएगी, किस डेट को की है, सबमिट अमाउंट कितनी थी वो आएगी और स्टेटस आएगा। ठीक है, एज इट इज़ आपने ये स्ट्रिंग, डबल डाटा, इन ये सारे आपने ऐसे ही यूज़ करने हैं। स्केड्यूल में स्केड्यूल आईडी, क्लास नेम, डे, टाइम आ जाएगा सेम। अब फर्दर स्टूडेंट की डिटेल में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट और ग्रेड आएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी आईडी आएगी, उसके ग्रेड आ जाएंगे। ग्रेड में ग्रेड की आईडी, सब्जेक्ट, स्कोर और रीमार्क आ जाएंगे। ठीक है, ये थी आपके पास असाइनमेंट CS 504 की, बहुत ज़्यादा इसी असाइनमेंट थी। इसको आप ड्रा.io में भी बना सकते हो, गूगल में सर्च करोगे ड्रा.io। ठीक है, कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।